बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, तो इंडिया पे वो सैंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिया ने अफ्रीकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स वो बहुत कवर की है। में हमारी फ्रीडम छीन ली है हमसे। और भी हमारे बलूचिस्तान स्पेशली आप पंजाब वाले तो काफ़ी खुशकिस्मत है, आप लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे यहाँ आप लोगों का वो फुल ख़त्म कॉलेज, हमारे यहाँ वो टॉप कॉलेज के बराबर भी नहीं है जो हमारे टॉप है। हमारा बीएमसी ये भाई जो बोलान मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज है, टॉप है, जहाँ कोयटा हमारा बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो इतना ख़त्म है। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है वहाँ से। आप लड़ते रहेंगे। तो इस आदमी ने बोला कि जो इंडिया का गवर्नमेंट मतलब पाकिस्तान का गवर्नमेंट स्कूल है वो इंडिया के अच्छे खासे स्कूलों से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका सब कुछ अच्छा है, आप लोग भी अच्छे हैं, बस अच्छाई दिख नहीं पाती है आप लोग की। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे ऐसे बेवकूफ़ क्या क्या बातें कर। यानी कि 9 करोड़ पाकिस्तानियों को 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना मैसर नहीं है। क्या ये जुल्म नहीं है? एक आज़ाद रियासत जो ख़ुद को इस्लामी और जमहूरिया दोनों ही कहती है, जिसके अंदर 9 करोड़ जो आबादी है वो खाने से महरूम है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का स्टांस वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ इस तरह से है कि हर फोरम पे हमें कश्मीर को डिस्कस करना है। कोई भी मिनिस्टर आ जाए, कोई भी वज़ीर आ जाए, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, जैसे भी ईरान का आया, हमने कश्मीर को डिस्कस किया। मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, अपनी मुल्क की इकॉनमी के लिए हम क्यों काम नहीं करते? और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम हर फोरम पे ना इंडिया को लेट डाउन करें किसी ना किसी तरीके से। और जब दुनिया हमारा साथ नहीं देती तो हमें इस पे भी गुस्सा आता है कि दुनिया क्यों खामोश है, हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। क्या पढ़ रहे हैं? मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। तो फिर आज का टॉपिक तो बड़े ज़बरदस्त शख्स के पास आया, क्या कहेंगे बताएं? पाकिस्तान को ना अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे इतना अभी स्टांस नहीं लेना चाहिए उन्हें, ठीक है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, और अभी जो इन्फ्लेशन है ये 17% पे है, लेकिन पिछले साल ये 40% तक पहुंच गई थी। लेकिन जो इन्फ्लेशन अभी 17% पे है, इसका हमें मार्केट में असर नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो फोकस नहीं कर रही हैं। इन्हें फोकस करना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो अभी 17% पे है, तो वो मार्केट में भी 17% तक आनी चाहिए। और आप क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो 9 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है, जो ख़ुद को पाकिस्तानी कहते हैं, इस मुल्क के बशिंदे, लेकिन उनके पास खाने को सर रोटी तक नहीं है। ऐसे लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? कब इन लोगों को हम रोज़गार देंगे? कब इनको जीने की उम्मीद देंगे? हमें तो हर जगह सिर्फ कश्मीर ही नज़र आता है। अभी अगर हमारे पास अपने खाने का नहीं होगा तो आवाम को तो कोई कंसर्न नहीं है रह गया कश्मीर के साथ, फ़लस्तीन के साथ। तो आवाम जिस बंदे के घर की रोटी पूरी नहीं हो रही, वो क्यों इन टॉपिक पे इंटरेस्ट लेगा या गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट को चाहिए जो पब्लिक की जो आवाज़ है ना, वो है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिले, उन्हें रोज़गार मिले, इन्फ्लेशन कम हो। इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कम हो। हमारे जो तो पाकिस्तान में गुर्बत कम हो, इसके लिए अपने पाकिस्तानी लोग चाहते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें पाकिस्तान के हुक्मरान जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री वहाँ के, वो लोग चाहते हैं। क्योंकि अगर वो लोग ऐसा चाहते तो पहली बात वो कश्मीर के लिए नहीं, अपने अवाम के लिए लड़ रहे होते, अपने देशवासियों के लिए लड़ रहे होते। और अपने देश को कुछ नहीं कर सकते ये लोग, अच्छा नहीं बना सकते, और फ़िलिस्तीन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों की इस दुनिया में तो कमी नहीं है। तो उस पर मैं बस ये कहना चाहूँगा, सुधर जाओ पाकिस्तानियों। आगे देखते हैं ये क्या बात कर रहे हैं। शरीफ है वो, दूसरा जो वो है ड्रामे में कवा है। हाँ ये बहुत ये पीछे से उसको पश्तो में बोल रहे हैं, इनको नहीं पता कि मैं भी बाय स्पीकिंग पश्तो हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अब मेरा इंटरव्यू लोगे कि मैं आपका? नहीं, आप बता दें, अपना इंट्रोड्यूस मैं करो। आपको बताऊंगी, लेकिन ऑफ कैमरा बताऊंगी। चलो मुझे ये बताओ कि 9 करोड़ इस वक्त पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त तो क्या 1 वक्त की रोटी भी नहीं है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जब ये मुल्क से बाहर जाते हैं, इन्हें कश्मीर और भारत ही याद आता है। इस बारे में ना मैं चाहता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ बता दूँ, लेकिन मैं कुछ कहूँगा फिर ना रात को अल्लाह ना करे कोई हमारे हॉस्टल घुस जाए और हमें उठा ना ले। वैसे भी हम
हम इस मुल्क से खुश है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान और वो जो ऊपर वाले उनसे नाखुश है, काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। उन्होंने हमारे लिए हमारे खुले रास्ते काफ़ी तंग किए हुए हैं, हमें हमारी फ्रीडम छीन ली है हमसे। और भी हमारे बलूचिस्तान स्पेशली आप पंजाब वाले तो काफ़ी खुशकिस्मत है, आप लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे यहाँ आप लोगों का वो फुल ख़त्म कॉलेज, हमारे यहाँ वो टॉप कॉलेज के बराबर भी नहीं है जो हमारे टॉप है। हमारा BMC ये भाई जो बलान मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज है, टॉप है, जहाँ कोयटा हमारा बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो इतना ख़त्म है। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है वहाँ से। तो क्या वजह है कि बलूचिस्तान में एजुकेशन को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता? वहाँ पे भी असम्बली बैठती है, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, फिर तो ना एक तो ना ये तो पूरा यहाँ पे बैठे हैं ना। आपने ये जो बयान किया है इस वक्त के नौजवानों को जो दरपेश गुर्बत का मसला है, ये मसले की जड़ बुनियादी तौर पे इस मुल्क का जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम है। असल में किसी फ़र्द को, किसी इंडिविजुअल को इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय असल में पाकिस्तान का, इस अवाम का, इस मुल्क का दुश्मन ये निज़ाम है। इस निज़ाम में तब्दीली की गुंजाइश ही नहीं है। ये निज़ाम अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है और ये एक ऐसी हकीकत है जो रोज़े रोशन की तरह आयां है। यानी इस निज़ाम में आप जिसको वोट दें उसको वोट नहीं पड़ता। इस निज़ाम में आप चंद 100 ख़ानदान हैं, बेसिकली वो 100-200 ख़ानदान हैं, वो घूम फिर के उस जमात से इलेक्शन लड़ के आ जाते हैं, A से लड़ते हैं, फिर वही चंद ख़ानदान कुछ अरसे के बाद B जमात में चले जाते हैं, उस पार्टी से इलेक्शन लड़ जाते हैं। तो घूम फिर के वही 100-200 ख़ानदान हैं जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं बुनियादी तौर पर जब से मुल्क बना है। सर में सफ़ेद बाल भी लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि वो जो हुक्मरान हैं वो बेसिकली जब से ये मुल्क बना है वो ये मुल्क उन्हीं के कब्ज़े में है और जब तक इस निज़ाम की तब्दील नहीं कर पाएंगे, और निज़ाम की तब्दीली कैसे मुमकिन है, इस जो सो कॉल्ड तो जो भी बातें आप कर रहे हैं कि इस निज़ाम की तब्दीली जो भी कर रहे हैं, तो इन सब से पहले आप लोग को अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए। फालतू चीज़ें मत पढ़िए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।